Assalamualaikum computer students. I am your computer teacher Urusha Tanveer. We are on the same chapter, that is object-oriented programming in C++. Today we will learn about the manipulators and operators used in C++. First of all, you have to know what is the manipulator. Manipulator is a command in C++ that is used for formatted output. मैनिपुलेटर जो है वो आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज होते हैं, चेंज करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, नॉर्मली आउटपुट आपकी जिस तरह आ रही होती है उसको चेंज करने के लिए मैनिपुलेटर जो है वो यूज होंगे। टाइप्स ऑफ मैनिपुलेटर आर एंड लाइन एंड सेट विड्थ मैनिपुलेटर। ठीक है, ये टू टाइप्स हैं जो हम रीड करेंगे। वैसे तो C++ में काफी हैं, बट वी विल लर्न अबाउट एंड लाइन एंड सेट विड्थ मैनिपुलेटर। दे यूज iomanip.h हेडर फाइल। अगर आपने मैनिपुलेटर्स यूज करने हैं तो उसके लिए आपको ये हेडर फाइल जो है वो यूज करनी पड़ेगी। एंड लाइन कैन बी यूज विदाउट हेडर फाइल। एंड लाइन मैनिपुलेटर जो है वो विदाउट iomanip.h भी यूज हो सकता है। जो आप नॉर्मली सिंपल लिखते हो हेडर फाइल्स, दैट इज iostream.h एंड conio.h, उनके साथ भी एंड लाइन को आप यूज कर सकते हो। उसके लिए मस्ट नहीं है iomanip को इंक्लूड करना। लेकिन अगर सेट विड्थ मैनिपुलेटर आप यूज कर रहे हो तो उसके लिए आपको iomanip.h हेडर फाइल मस्ट इंक्लूड करनी पड़ेगी। एंड लाइन मैनिपुलेटर, इट हैज सेम फंक्शन एज \n एस्केप सीक्वेंस। एंड लाइन और \n जो है इनका बोथ का सेम फंक्शन है। \n जो है वो भी नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है, एंड लाइन भी नेक्स्ट लाइन के लिए यूज होता है। ठीक है, it causes line feed in the cout statement. both causes line feed। \n से भी नेक्स्ट लाइन पे आप जा सकते हो, एंड लाइन से भी आप नेक्स्ट लाइन पे जा सकते हो। द ओनली डिफरेंस इज दैट कि \n को आप cout में डबल कोट्स के बीच में लिखोगे, और एंड लाइन को आप वैसे लिखोगे जैसे आप वेरिएबल लिखते हो, मींस विदाउट डबल कोट्स आप लिखोगे तो एंड लाइन जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट वन इज सेट विड्थ मैनिपुलेटर। सेट विड्थ है, it is used in output statement to set the minimum field width। minimum field width means जो output आप करना चाह रहे हो, अगर आप उसके लिए कोई specific portion डिवाइड कर दो, कुछ width allocate कर दो कि आउटपुट जो है वो सिर्फ इतने एरिया के बीच में आनी चाहिए, तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं सेट विड्थ मैनिपुलेटर। ठीक है, जर्नल फॉर्म इसकी है सेट विड्थ, और ब्रैकेट्स में लिखते हैं हम n। सेट विड्थ और ब्रैकेट में n का क्या मतलब है कि n में हम कोई भी वैल्यूज लिखेंगे। एन में इस जगह पे हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, 10, 12, 30, 40। वो लेंथ जो है वो विड्थ, उतने कैरेक्टर्स की विड्थ जो है वो ऑक्यूपाई हो जाएगी, उतने एरिया में आउटपुट आएगी, उससे आगे पीछे आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, और इससे क्या होता है कि आउटपुट बिकम राइट जस्टिफाइड विद इन द फील्ड विड्थ। जो आपने फील्ड विड्थ सेलेक्ट कर दी है उसके अंदर ही आउटपुट आएगी, और उसमें राइट जस्टिफाइड होगी, मीन्स राइट साइड पे आउटपुट आएगी। ठीक है, अब जिस तरह आप अगर इसको देखो, जो प्रेजेंटेशन है इट इज लेफ्ट जस्टिफाइड, मीन सारी जो है यहाँ से स्टार्ट, इस साइड से स्टार्ट हो रहे हैं, लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहे हैं। लेकिन सेट विड्थ को अगर आप यूज करोगे तो आपकी आउटपुट जो है वो इस साइड से, राइट साइड से स्टार्ट होगी। जो भी आपने विड्थ सेलेक्ट की होगी उस सेलेक्टेड एरिया में राइट साइड से आपकी आउटपुट जो है वो स्टार्ट होगी। इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल प्रोग्राम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सारे प्रोग्राम्स को हम एक दफा एक ही वीडियो में कंप्लीट गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको कंप्लीट की थ्योरी पढ़ोगे। नेक्स्ट वन है ऑपरेटर्स इन C++। ऑपरेटर्स मींस जो ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑपरेटर। इट इज अ सिंबल दैट टेल्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। क्या टास्क परफॉर्म करना है, क्या काम करना है कंप्यूटर ने, कंप्यूटर को ये बताने के लिए हम ऑपरेटर्स जो है वो यूज करते हैं। टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स हैं। These are assignment operator, arithmetic assignment operator, increment, decrement, relational, logical, and ternary. Today we will learn till relational operator. The logical and ternary operator will be studied next. First is the assignment operator. Assignment operator means assign करना, कोई चीज किसी को देना, assign करना। ठीक है, तो assignment operator का क्या मतलब है, जो एक वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में सेव हो रही हो, इट इज नोन एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इट इज इक्वल साइन। इक्वल साइन से क्या होता है कि जो भी वैल्यू राइट साइड पे होती है वो लेफ्ट साइड पे असाइन हो जाती है। ठीक है, यूज्ड टू असाइन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन टू अ वेरिएबल। किसी एक वेरिएबल में वैल्यूज को सेव करने के लिए, लेट्स सपोज मैं लिखती हूँ a इज इक्वल्स टू 5, तो ये 5 जो है वो a को असाइन हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर।
जनरल फॉर्म है इसकी, पहले लेफ्ट साइड में हम वेरिएबल लिखते हैं, फिर इक्वल्स टू का साइन आता है, उसके बाद कोई भी एक्सप्रेशन हो सकती है। एक्सप्रेशन कैन बी एनीथिंग, कोई नंबर, कोई a प्लस बी एक्स वाई जी, कुछ भी हम आप एक्सप्रेशन की जगह पे लिख सकते हो उसकी, लेकिन कंप्लीट वैल्यू किसको असाइन हो जाएगी, वेरिएबल को। फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इज एन एक्सप्रेशन, एक्स और वाई की जो भी वैल्यूज होंगी वो ऐड होंगी और असाइन किसको हो जाएंगी, z को, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज योर अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन मींस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो सिंपलेस्ट आपके ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है। एग्जांपल है इसमें प्लस का साइन यूज होता है फॉर एडिशन। एग्जांपल है कि दो नंबर्स कोई भी हो सकते हैं, 4 + 2, तो उनको ऐड करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपका 6। नेक्स्ट हम देख लेते हैं माइनस के लिए, हम माइनस का साइन यूज करते हैं, दैट इज सब्ट्रैक्शन। और कोई भी दो नंबर्स हो सकते हैं, कोई दो वेरिएबल हो सकते हैं जिनको आप माइनस करो और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए C++ में हम स्टेरिक का साइन यूज करते हैं, बिकॉज यू कैन सी कि आपके कीबोर्ड पे कहीं पे मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं होता, तो स्टेरिक इज यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन मीन्स टू नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट आ जाएगा आपके पास, ठीक है, रिजल्ट किसी वेरिएबल में ही सेव होगा। नेक्स्ट वन इज डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन ऑपरेटर के लिए हम फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं। फॉरवर्ड स्लैश इज यूज फॉर डिवीजन, और दो नंबर्स को डिवाइड कर देंगे, और डिवीजन के बाद अगर आप इंटीजर डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिजल्ट इंटीजर ही मिलेगा। जैसे आपने टाइप कास्टिंग में पढ़ा था कि अगर दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो रिजल्ट इंटीजर आएगा, अगर दो फ्लोट डिवाइड हो रहे हैं तो रिजल्ट फ्लोटिंग पॉइंट आएगा। तो आपका डिवीजन का रिजल्ट कौन सा होगा, जो भी आपके ये आपके वेरिएबल्स होंगे उन पे बेस करता होगा आपका रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज percentage sign. Percentage sign is basically the module operator which is used to get the remainder of the division, ठीक है। कोई भी दो नंबर्स को आप डिवाइड करते हो और वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं, रिमाइंडर आ जाता है कोई, जिस तरह ये है 5 मॉड्यूल 2। इसका क्या मतलब है कि अगर मैं दो नंबर्स को डिवाइड करती हूँ, दैट इज 5 and 2, 5 को मैं अंदर रखूंगी, 2 से डिवाइड करूंगी, 2 2 4 4 एंड 1 इज द रिमाइंडर। तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आएगा, 2 आंसर नहीं आएगा। तो दिस इज बेसिकली द मॉड्यूल ऑपरेटर, जो आपको रिमाइंडर को कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे क्वोशिएंट कैलकुलेट नहीं होगा, रिमाइंडर जो है वो कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट वन इज अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, जो आपके प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड है। असाइनमेंट ऑपरेटर होता है इक्वल्स टू साइन। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे तो इट विल बिकम अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर। Arithmetic assignment operator have a combination of assignment operator and arithmetic operator, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा ये। जर्नल फॉर्म इसकी है कि पहले हम वेरिएबल लिखेंगे, उसके बाद ऑपरेटर, मींस ऑपरेटर कौन सा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर। इस जगह पे कोई प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी आ सकता है, इक्वल्स टू के बाद हम एक्सप्रेशन को लिख देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल है इसकी, फर्स्ट वन इज प्लस इक्वल्स टू। प्लस इक्वल्स टू से क्या होगा कि m प्लस इक्वल्स टू 10, इट मींस इट इज इक्वल टू m इज इक्वल टू m प्लस 10। जो भी आपका लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है वो रिपीट होगा। आपका जो फंक्शन परफॉर्म होना है वो एडिशन का होगा, और लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल जो है वो रिपीट होगा और आंसर वापस इसी में सेव होगा। m प्लस इक्वल्स टू 10 मींस m इज इक्वल टू m प्लस 10। इधर हमने सपोज किया हुआ है कि m की वैल्यू, लेट्स सपोज इट इज 15, तो 15 प्लस 10 25 जो है वो m में सेव हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करते हैं दैट इज माइनस इक्वल्स टू, इसका क्या मतलब है कि दो वैल्यूज दैट इज m एंड 10, ये पहले m में से 10 माइनस होगा और रिजल्ट वापस m में सेव हो जाएगा, दैट इज m इज इक्वल्स टू m माइनस 10, और आंसर आ जाएगा आपके पास 5। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू सेम मीनिंग वही है आपका अगेन कि आपने m और 10 को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्ट वापस m में सेव कर देना है, ठीक है। डिवाइड इक्वल्स टू सेम, आपका इधर 10 मिसिंग है, 10 से ही आप डिवाइड कर रहे हो, तो इनको डिवाइड करने के बाद जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आप इधर
सेव कर दोगे। मीन्स m और 10 पहले डिवाइड, m की वैल्यू थी 15, 15 10 से डिवाइड होगा, और जो क्वोशंट है, अब यहाँ पे क्वोशंट आएगा, रिमाइंडर नहीं आएगा, क्योंकि देखें आप अगर 10 और 15 को डिवाइड करते हैं, लाइक हियर आई एम डिवाइडिंग 15 विद 10, 10 ones are 10 and the remainder is 5. in case of division हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, दैट इज 1, अगर हम डिवीजन ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। और अगर हम मॉड्यूल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, दैट इज योर नेक्स्ट एग्जांपल, वहां पे हमारे पास रिजल्ट 5 आएगा। मीन्स अगर आप ये यूज कर रहे हो मॉड्यूल, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 5, अगर आप डिवीजन यूज कर रहे हो तो रिजल्ट आएगा 1। डिवीजन के केस में आपके पास क्वोशंट आएगा, और मॉड्यूल के केस में आपके पास जो है वो रिमाइंडर आएगा, दैट इज 5। नेक्स्ट है आपके इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट मीन्स टू इंक्रीज वन वैल्यू एंड डिक्रीमेंट मीन्स टू डिक्रीज वन वैल्यू। द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज प्लस प्लस। प्लस प्लस मीन्स दो, अगर आप प्लस प्लस के साइन यूज करते हो तो उससे क्या होता है कि एक वैल्यू जो है वो वेरिएबल में ऐड होती है। द डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज माइनस माइनस, इज यूज्ड टू सबट्रैक्ट वन फ्रॉम द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। प्लस प्लस का साइन ऐड करने के लिए वैल्यू यूज होता है, और माइनस माइनस का साइन सबट्रैक्ट करने के लिए वन वैल्यू को ही आपने ऐड या सबट्रैक्ट करना है। एग्जांपल है, आप प्लस प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस प्लस लिखो, बोथ आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। मीन्स आपने एक्स में 1 ऐड करना है और रिजल्ट वापस एक्स में सेव कर देना है। माइनस माइनस एक्स और एक्स माइनस माइनस, बोथ आर इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1। प्लस प्लस एक्स का मतलब है कि आपने एक्स में 1 ऐड करना है, माइनस माइनस एक्स का मतलब है आपने एक्स में से 1 वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर देना है। लेट्स सपोज एक्स की वैल्यू अगर पहले 5 थी, तो प्लस प्लस एक्स के बाद अब 6 हो जाएगी, और इधर अगर एक्स की वैल्यू पहले 5 थी, माइनस माइनस एक्स के बाद एक्स की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट दोनों ऑपरेटर जो है वो 2 टाइप के होते हैं। प्रीफिक्स हो सकता है या पोस्ट फिक्स हो सकता है, ठीक है। प्रीफिक्स का मतलब है कि प्लस की वैल्यू, प्लस जो है ऑपरेटर जो है आपका वो पहले यूज होगा, जो भी ऑपरेटर है, प्लस प्लस है या माइनस माइनस है, ये टू माइनस के साइन कंबाइन हो गए हैं। माइनस माइनस ऑपरेटर अगर आप पहले लिखोगे इट इज प्रीफिक्स, और अगर ऑपरेटर आप बाद में लिखोगे इट इज पोस्ट फिक्स। यू कैन टेक एग्जांपल फ्रॉम योर सिम कार्ड। आपके जो सिम कार्ड हैं वो पोस्ट पेड होते हैं या प्री पेड होते हैं। प्री पेड जिसमें आप पहले पे कर देते हो, प्री पहले, पोस्ट बाद में, पोस्ट पेड मीन्स बाद में आप, ठीक है। तो प्री फिक्स कौन से होंगे, जिसमें पहले ऑपरेटर आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम 8th क्लास को प्री 9th बोलते हैं, मीन्स 9th से पहला, पहले जो है मीन्स ऑपरेटर अगर पहले है तो इट इज प्री फिक्स, ऑपरेटर अगर बाद में है तो इट इज पोस्ट फिक्स। अच्छा, अब इनमें डिफरेंस कब आ जाता है, वैसे तो बोथ आर सेम, मीन्स आप प्लस प्लस एक्स लिखो या एक्स प्लस प्लस लिखो, या माइनस माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस माइनस लिखो, बोथ आर सेम। दोनों ने काम एक ही करना है, वन वैल्यू को या तो ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब डिफरेंस कहाँ पे आ जाता है, जब आप वैल्यू किसी और वेरिएबल में सेव कर रहे हो। लेट्स सपोज आई एम डूइंग हियर y is equals to प्लस प्लस एक्स। अब इससे इसका क्या मतलब है कि पहले जो है, पहले क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, मींस एक्स की वैल्यू पहले ऐड होगी और बाद में इसको y को असाइन होगी, ठीक है। मींस यहाँ पे आपने ये जो y लिखा है, y में जो वैल्यू सेव होनी, x की वैल्यू लेट्स सपोज हम कह देते हैं इट इज 4, तो 4 में पहले इंक्रीमेंट होगा, 4 जो है वो 5 होके इसमें y में 5 सेव होगा, ठीक है। और अगर हम इसी को पोस्ट फिक्स में ले जाते हैं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस प्लस, पोस्ट फिक्स में क्या करना है आपने, पहले वैल्यू इधर चली जाएगी और बाद में इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। x की वैल्यू लेट्स सपोज 4 है, तो y की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और बाद में x की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, दैट विल बी 5, और वो वैल्यू असाइन नहीं होगी, ठीक है। तो प्री फिक्स और पोस्ट फिक्स में सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस है कि प्री फिक्स में पहले इंक्रीमेंट होता है, बाद में वैल्यू असाइन होती है, और पोस्ट फिक्स में पहले वैल्यू असाइन होती है और बाद में इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा पोस्ट फिक्स और प्री फिक्स में
ये सिर्फ डिफरेंस है, वैसे दोनों ने वैल्यू 1 ऐड या सब्ट्रैक्ट ही करनी होगी। नेक्स्ट है आपके रिलेशनल ऑपरेटर, यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप की, सेम डाटा टाइप जो होती है, इंटीजर है, कैरेक्टर है या फ्लोट है, सेम डाटा टाइप की वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। दे आर हेल्पफुल व्हेन फ्लो प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन अ कंडीशन। किसी कंडीशन पे अगर बेस्ड है, मींस इफ हम लगाते हैं इफ x इज ग्रेटर देन y, इफ y इज लेस देन 10, इफ मार्क्स आर ग्रेटर देन 40, तो मींस जब हम कंडीशन लगाते हैं वहां पे हम रिलेशनल ऑपरेटर को यूज करेंगे। आफ्टर इवेल्युएशन द रिजल्ट में बी ट्रू और फॉल्स। इवेल्युएशन के बाद रिजल्ट जो आपके पास आता है या तो वो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। इन इस केस में हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिजल्ट आते हैं। ऑपरेटर है योर लेस देन, मीनिंग इट इज लेस देन, 1 इज लेस देन 2। अगर हम लोग इस तरह दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहे हैं तो रिजल्ट आपके पास हमेशा ट्रू आएगा। ग्रेटर देन है तो उसके लिए फॉल्स हो जाएगा। लेस देन इक्वल्स टू का मतलब है कि या तो लेस देन होना चाहिए या इक्वल्स, लेस देन और इक्वल्स टू, इन दोनों में से कोई भी एक चीज अगर एग्जिस्ट करती है तो रिजल्ट ट्रू आएगा। 1 इज लेस देन इक्वल्स टू ट्रू, 2, इन दोनों में से ये फर्स्ट वाला जो है वो ठीक है, तो इसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट आएगा वो ट्रू आएगा। ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, ग्रेटर देन होना चाहिए या इक्वल्स टू होना चाहिए, तो उस केस में ना तो 1 ग्रेटर है और ना ही इक्वल है, इस केस में हमारा रिजल्ट आ गया फॉल्स। इक्वल्स टू का मतलब है दोनों वैल्यूज सेम होनी चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होनी चाहिए, और इट मींस 1 इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉल्स। इट इज नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू का मतलब है कि फर्स्ट वैल्यू जो है वो सेकंड के इक्वल नहीं है, या ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब है ये बिकॉज दीज आर नॉट इक्वल्स टू ईच अदर, तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा ट्रू कि ये दोनों इक्वल वाकई नहीं है। नेक्स्ट हम लॉजिकल ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आप कंप्लीट अपने बुक से पढ़ो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।